हरे कृष्णा। पति बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, पति कमज़ोर है, या पति को किसी भी तरह का सेक्स का प्रॉब्लम है, तो क्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि औरत कह रही है अपने पति को कि मुझे सेक्स चाहिए, लेकिन उसका पति नहीं कर पा रहा है, कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता। उसको फिमोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका चमड़ी नीचे नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर सकता, उसको कट सकता है, उसको तकलीफ़ पहुंच सकती है, इसलिए वो सेक्स नहीं करता। ये पति किसी भी तरह से सेक्स करने में असमर्थ है, तो क्या करे पत्नी, है ना। जैसे आपने आश्रम वेब सीरीज़ देखा, आश्रम वेब सीरीज़ में क्या होता है कि वो जो बाबा होते हैं ना, वो उसके औरत के पति का लिंग कटवा देते हैं। तो औरत फिर उस बाबा के पास जा कर के संभोग क्रिया करती है, उसके लड्डू खा करके नशे में। तो उस औरत को क्या करना चाहिए था, मैं अगर आपको बताऊं, अगर इस तरह की घटना हुई कि अगर उसके पति का लिंग कटवा दिया बाबा ने, या किसी भी तरह से अगर पति का लिंग काम नहीं कर रहा है, पति का लिंग से सेक्स नहीं कर पा रहा है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये याद रखना, पति कैसा भी आपका पति है, पति के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए और पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसे सज़ा दिलानी चाहिए उस बाबा को। ये आप चाकू लेकर के जाओ, जिस बाबा ने उस औरत को क्या करना चाहिए, जिस तरह से उसके पति के साथ उस बाबा ने ऐसा किया, उसी तरीके से वो भी उस बाबा का लिंग काट देती कि तुमने मेरे पति के साथ ऐसा किया, मैंने भी कर दिया, है ना कि उस बाबा के नशे में आकर के, बाबा लड्डू खिलाता नशे में कर लेता था, वो नहीं करना चाहिए, तो उसको लड्डू नहीं खाना चाहिए था। तो चलो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किसी के भी पति को अगर इस तरह की समस्या है कि वो सेक्स वगैरह नहीं कर पाता है, परेशानी है, तो या तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर के पास जाओ, उसको ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये है कि अगर बच्चे पैदा करना ही है, तो बच्चे तो आजकल खरीदे भी जा सकते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर के बच्चे खरीद लो। अगर आपके पति को समस्या है कि पति बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, ये पति कमज़ोर है, बीमार रहता है, या उसको सेक्स की कोई प्रॉब्लम है, उसका खुलता नहीं है, या उसका शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की परिस्थिति में पति को छोड़ा नहीं जाता। आप जा कर के अनाथ आश्रम जाइए, वहाँ पे आप अगर 2 साल से ज़्यादा हो चुका है समय, तो आप अनाथ आश्रम से जा कर के कुछ लाख रुपए पैसे खर्चा होता है, उससे एक बच्चा खरीद करके उसको पालिए, है ना। उसको भी माँ अपने बच्चे की तरह पालिए, सोचिए कि अब यही मेरा बच्चा है। अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं, अब जाइए ले आइए, उसको पालिए। ये किसी भी औरत को अगर इस तरह का समस्या है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो उसका पति को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अनाथ आश्रम जाकर के बच्चे खरीद ले। शरीर का प्यार ही तो सब कुछ नहीं है। कई लड़कियां हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो वो ये कर सकता है उसका पति, या जिसका पति को प्रॉब्लम है तो उसकी पत्नी कर सकती है, जा कर के अनाथ आश्रम से बच्चे खरीद सकती है। और कोई भी दूसरा गलत रास्ता ना अपनाए। पति कमज़ोर है, पति की सेवा करें। पति काम नहीं कर पा रहा है, पति चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करता है, तो कोई बात नहीं, आप पति का ध्यान रखें, पति को अच्छा खाना खिलाइए। जो चीज़ खाने से डॉक्टर मना करता है वो मत दीजिए। पति बीमार है तो उसके लिए व्रत करिए, मंगलवार का व्रत कर सकते हो, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़िए पति के लिए, मंदिर जाइए और उसको अच्छा खाना खिलाइए। जो डॉक्टर मना करता है वो मत खिलाइए। पति अगर टेंशन में हो तो उसको ज़्यादा टेंशन मत दीजिए, उससे अच्छी अच्छी बातें करिए। पति पे कभी नाराज़ मत रहिए, पति को हमेशा खुश रखिए, पति से कभी झगड़ा मत करिए, पति पे ज़्यादा शक मत करिए। मतलब आप उसको मोहब्बत दीजिएगा ना, तो उसका तबीयत खुद ठीक हो जाएगा। आपका पति अगर बीमार है, आप उसको मोहब्बत दीजिएगा तो आपका पति खुद ठीक हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा मोहब्बत होती है। शरीर का प्यार जो है वो कुछ दिन तक का ही रहता है, लेकिन दिल का प्यार जो है ना, वो हमेशा के लिए रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करिए।